हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है हार्ट। जी हाँ, हार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कैसा होता है हार्ट, किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, उन सब की बात करेंगे। पहले अगर आपको एक लोकेशन की बात करूं मैं हार्ट की, तो हाँ, हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा हमारा हार्ट होता है और ये किधर है, लेफ्ट साइड में है। अगर आपसे कोई एक परफेक्ट एक लोकेशन की बात करूं तो मीडिया स्टीनम जो होता है हमारे लंग्स के बीच में, जो मीडिया स्टीनम है वहां पर एक कार्डियक नोच होती है और कार्डियक नोच में क्या पाया जाता है, हमारा हमारा हार्ट पाया जाता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके का हमारा जो है हार्ट होता है। देखिए, जिसको अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, जिनमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहां पर ऊपर की साइड अगर बात करूं मैं, दोनों ऊपर साइड में आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहां पर ये एट्रियम होते हैं और नीचे जो है ये वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग हार्ट के चैम्बर्स की बात की, उसके बाद में हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं। हार्ट देखिए, आप एक मोटी आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसकी लेयर्स। जैसे यहां पर अगर इसकी लेयर्स की बात करूं मैं, हार्ट की इन लेयर्स की बात करूं मैं, तो यहां पर हार्ट की 3 लेयर्स पाई जाती है। मैं आपको इन सबको नॉमिनेट भी करके बताऊंगा, पर अभी मैं केवल नॉर्मली बता रहा हूं। हार्ट की 3 लेयर्स भी होती है, जहां सबसे इनर लेयर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये इनर लेयर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाली लेयर, जो कि इनर लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं इनर लेयर को? एंडोकार्डियम। इनर लेयर के जो जस्ट बीच में लेयर जो होती है, सेकंड लेयर जो होती है, उसे कहते हैं मायोकार्डियम। जो आप लोग ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैं बता भी देता हूं। ये व्हाइटिश जो आप लोग देख पा रहे हैं बीच वाली लेयर, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। जबकि सबसे बाहर तीसरी लेयर जो होती है, एक्सटर्नल लेयर जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। अब बात करें अगर पेरिकार्डियम की, तो पेरिकार्डियम के अंदर जो लेयर है, पेरिकार्डियम भी 2 लेयर्स में बटा होता है। एक पेरिकार्डियम के जस्ट अंदर, मतलब सबसे बाहर से सबसे अंदर, बाहर जैसे मेरा हाथ है ये। अब बात समझिएगा, सबसे पहले ये लेयर हो गई, सबसे अंदर की लेयर हो गई एंडोकार्डियम, बीच वाली लेयर हो गई मायोकार्डियम, उसके बाहर तीसरी लेयर कौन सी होगी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के भी अंदर की लेयर, जैसे मान लीजिए ये दोनों लेयर है, पेरिकार्डियम के अंदर की लेयर क्या कहलाएगी? विसरल पेरिकार्डियम, और बाहर की क्या कहलाएगी? पैराइटल पेरिकार्डियम। लेयर्स की कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इनके चैम्बर्स के बारे में, देखिएगा इनके चैम्बर्स की बात करें हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले आपको राइट एट्रियम की बात की है। राइट एट्रियम के अंदर 2 वेसल्स या 2 वेन्स आकर ओपन होती है, जिन्हें हम लोग सुपीरियर वेना केवा, जो कि इस स्ट्रक्चर में होती है। देखिएगा ये जो कि सुपीरियर वेना केवा, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ये रहा। देखिएगा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, 2 वेसल्स आकर ओपन होती है, जिन्हें कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। और ये दोनों वेसल्स आकर, दोनों वेन्स आकर कहां ओपन हो रही है? दोनों वेन्स आकर राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रही है। क्लियर है? राइट एट्रियम के बाद अगर बात करूं, राइट एट्रियम से जैसे ही ब्लड आता है, यहां पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व, जो आप लोग अंदर देख पा रहे होंगे, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो पाया जाता है, जिसको जूम भी कर देते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड आप लोग देख पा रहे होंगे। यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल को जोड़ने की काम कर रहा है। ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। क्लियर है? यहां पर देखिएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आपको वॉल दिखाई दे रहा है, इसे बाइकस्पिड वॉल या इसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिट्रल वॉल। मैं अभी सबको नॉमिनेट भी कर दूंगा। नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे वेंट्रिकल की लेयर्स में, देखिएगा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। वेंट्रिकल की बात करूं मैं अगर, थोड़ा सा ऐसे देखिएगा, वेंट्रिकल के अंदर आप लोग अगर देख पा रहे हैं, इसकी लेयर्स में कुछ इस तरीके से कोलम की जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इन्हें कहते हैं कोलमनार कामी। इन्हें क्या कहते हैं? कोलमनार कामी। और कोलमनार कामी से जो है बहुत सारी मसल्स निकली होती है, जहां जिनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। और उन पेपिलरी मसल से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इनको बोलते हैं, ये जो आप लोगों को मसल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं कोडा टेंडिनी। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोलते हैं कोडा टेंडिनी कहा जाता है इन मसल्स को। चलिए आइए इनको एक बार सब चीजों को हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या क्या बताया मैंने सबसे पहले। अगर बात करें, सबसे पहले बात करूं मैं, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको सैचुरेट कर देता हूं मैं, एक बार इसको सैचुरेट कर देते हैं।
बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, अब देखिए सबसे पहले क्या क्या बताया हमने। सबसे पहले हमने बात की, इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ये जो चैम्बर है हमारा, इस चैम्बर को कहा जाता है, हम लोग इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट, ये जो चैम्बर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। और यहां ये जो चैम्बर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर अगर बात करूं, ये दोनों जो वेसल्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। और अगर बात करूं, यहां पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो कहां से जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जाती है आपके राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी आर्टरी यहां पर ये रिलीज हो रही है, कहां जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कहां जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे लंग्स के पास में जा रही है। जो कि हमारे लंग्स के पास में जा रही है। ठीक है। अगर बात करें यहां से, पल्मोनरी आर्टरी जो है कहां से निकलती है? ये हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती है। कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट जो एट्रियम होता है, यहां पर कौन एंटर करता है? यहां पर पल्मोनरी वेन एंटर करती है। और लास्ट अगर बात करें हम लोग, ये जो मैंने आपको मसल्स बताए थे, ये क्या है? इनका नाम क्या है? इनको बोलते हैं कोलमनार कामे, इनको बोलते हैं कार्डोटेंडिनी। इनको क्या बोलते हैं? कार्डोटेंडिनी। इनको क्या बोला जाता है? कार्डोटेंडिनी बोला जाता है। यहां पर ये जो मसल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल। और अगर बात करूं मैं, ये जो मैंने आपको कोलमनार कामे के बताया था, ये क्या होते हैं? ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से। इन्हें क्या बोलते हैं? कोलमनार कामे। देखिए, एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर बात करें यहां पर एक नोड पाया जाता है हमारे हार्ट के अंदर, यहां पर राइट एट्रियम के अंदर एक नोड पाई जाती है, और इसे कहते हैं हम लोग एस ए नोड। इसे क्या कहते हैं? एस ए नोड। और इस नोड के नीचे यहां पर जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, यहां पर जो है एक और नोड पाई जाती है, जिसे कहते हैं एवी नोड। अगर बात करें हार्ट के, यहां से जो वो वेसल्स निकलती है, इसे कहते हैं अरोटा। कहां से निकलेगी? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो यह सब हम लोगों ने बात की किसके बारे में? ये पूरे हार्ट के बारे में बताया आप लोगों को। हार्ट कैसा होता है, हार्ट की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, पूरे हार्ट को किस तरीके से जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये बातें हम लोगों ने आपको बताई। अच्छा, हार्ट के पीछे से अगर बात करूं इस तरीके से, और देख लीजिए यहां पर ये अरोटा और ये आप सबको दिखाई देंगी, ये हार्ट का पीछे का पार्ट होता है, जिसका बैक अपेक्स जो है वो नीचे की तरफ छुपा होता है, पीछे की तरफ दबा होता है। तो ये हमने किसकी बात की? ये हमने पूरी बात की हार्ट के बारे में। ये हमारा हार्ट जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। यहां हार्ट की पूरी इमेज आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।